कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन, फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत। सागर जी महाराज की दूर से दूर अवस्थित पारा सेवन जमाई जाने के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी श्री साधकों, सम्यक साधकों और प्रतिष्ठ विराजमान सभी भव्यजनों, आज मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव श्रेष्ठ महामंडराज प्रमासागर जी महाराज के मुखारविंद से आपकी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आप सबको उनके श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं। ये श्री चरण जिनके माध्यम से आप हम सब अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई ऊर्जा दे पाते हैं। आज पुनः हम गुरुदेव से प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के समाधान प्राप्त करेंगे। गुरुदेव से समाधान प्राप्त करें उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सबको गुरुदेव का आशीर्वाद आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें: नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। श्रीमान मनोज कुमार जी बाकलीवाल, प्रसिद्ध समाज सेवी इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन, हमारे बीच में आज गुरुदेव की वंदनार्थ मनोज जी बाकलीवाल उपस्थित हैं। समाज प्रसिद्ध समाज सेवी में आए, गुरुदेव की वंदना करें और सम्मान करने के लिए सुनील जी CFO गुणायतन एवं श्री गुलाब चंद जी जैन गया में आए और श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमान अभय पाटिल जी इंदौर, राकेश जी जैन कोटा ये भी आ जाए। इनका सम्मान श्रीमान गुलाब चंद जी जैन एवं श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन ये सम्मान करके गुणायतन के गौरव को सम्मानित करेंगे। आपकी तालियां इनके सम्मान में निरंतर बजती रहें। और पहला प्रश्न करने के लिए मनोज जी माइक तैयार करेंगे। आइए, पूरा परिवार बुलाओ, आइए। देखिए, आज अभी अभी मनोज जी ने एक भाव व्यक्त किया है और ठीक है, आ जाएंगे जब तक। उन्होंने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक होने का भाव व्यक्त किया है, बहुत अच्छी बात है। इनका गुरुदेव के प्रति अनन्य अनुराग है और इंदौर में इन्होंने विभिन्न कार्यों में बहुत अच्छा योगदान दिया है और आज गुणायतन से जुड़कर इन्होंने जो कार्य किया है बहुत प्रशंसनीय है। इसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। पहला प्रश्न करें जब श्रीमान मनोज जी। हाँ, मनोज जी जैन दिल्ली से उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ। श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली से, मनोज मुखर्जी जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हो, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान प्राप्त करें। आयोजक संयोजक प्रमाणिक समूह दिल्ली, श्रीमान मनोज जी मुखर्जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, प्रथम प्रश्न कर रहे हैं। तैयार रहेंगे श्री गौरव जी जैन सौरभ जी के साथ, नवयुवक जैन सभा अध्यक्ष जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। कल शमोशरण का जो वर्णन देखा उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। क्या अद्भुत एवं कल्पना से परे स्वरूप में जो वर्णन देखा, माने ऐसा कि एकदम अजूबा देख लिया हो, ऐसा वर्णन कहीं नहीं देखा। महाराज जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न यह है कि समोशरण के अतिशयों में से एक अतिशय यह भी है जहां जीव को अपने 7 भव दिख जाते हैं और कई बार पुराने भव का ज्ञात होने पर जीव को वैराग्य भी हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने पुराने भव अभी देख सकते हैं और इसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए?
देखिए, जैन परंपरा में एक शब्द आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण एक शब्द आता है। जाति स्मरण का मतलब है अतीत के जन्मों की स्मृति। शास्त्रों के अनुसार आज भी किसी को हो सकती है, लेकिन यह क्वचित कदाचित किसी को होती है जब उसकी अंतश्चेतना उसके साथ जुड़ जाती, तब ऐसे जाति स्मरण की स्थिति होती है। आपने पूछा उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, अनायास होता है। पर कोई जरूरी नहीं कि हमें जाति स्मरण होने पर ही वैराग हो। अतीत के जन्मों की स्मृति करने की जगह वर्तमान जीवन के अनुभवों की समीक्षा कर लें तो ही हमको वैराग हो सकता है। शास्त्रों में जो हमारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप चतुर्गति भ्रमण की कहानी लिखी है, वो ही हम समझ ले तो हमें वैराग हो सकता है। हम समझे कि हमारा जन्म मरण किस प्रकार हुआ है तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मनोज, हाँ। उपस्थित हो श्रीमान मनोज, हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। अविश्वास जो है वो किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अविश्वास मतलब विश्वास ना होना। तो अगर किसी रिश्तों में अगर अविश्वास की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूती करने के लिए उसको क्या पुरुषार्थ? देखिए, विश्वास रिश्तों का आधार है और अविश्वास रिश्तों के लिए एक बड़ी कमजोरी है। तो अविश्वास के कारण यदि हमारा रिश्ता कमज़ोर हो रहा है तो सबसे पहले हमें विश्वास जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और विश्वास जगाने की कोशिश करने के क्रम में सबसे पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अविश्वास उत्पन्न कैसे हो। जिन कारणों से अविश्वास उत्पन्न हुआ है, यदि उन कारणों का हम निवारण कर दे तो विश्वास जग जाता है। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। व्यक्ति अगर अपना व्यवहार बदल दे तो अपने आप खोए हुए विश्वास को लौटाया जा सकता है। हालांकि एक बार विश्वास खो देने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, पर असंभव है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। उपस्थित श्रीमान गौरव जी जैन, नगर सभा जबलपुर के अध्यक्ष सौरभ जी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान श्रीश जी जैन, प्रमाणी समूह समन्वयक पुणे। श्रीश जी जैन, श्रीश अनुपमा नहीं, श्रीश अनुपमा जी जैन श्री के साथ उपस्थित हो। श्रीमान गौरव जी आए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। पूरे जैन जबलपुर, जैन समाज जबलपुर की ओर से नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी नमोस्तु। नमोस्तु गुरु जी। गुरु जी, अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से किसी प्रकार की अगर जनहानि हो जाती है तो उस क्षेत्र के कमेटी वाले क्या दोषी कहलाएंगे? और उस क्षेत्र के लोग अगर उस कमेटी के लोगों के ऊपर मारपीट करते हैं तो ये कहां तक उचित है? देखिए, कहीं भी कोई निर्माण्य कार्य होता है या और कुछ कार्य होता है तो सुरक्षा के मानकों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और सब काम सुरक्षात्मक तरीके से करना चाहिए। पूर्ण सुरक्षा के प्रावधानों को अपनाने के उपरांत भी यदि कहीं क्वचित कदाचित कोई दुर्घटना घट जाती है तो ये दुर्घटना है जो दुस्संयोग है। इसे हम दोषी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सिस्टम की कमी को ये जरूर उजागर करता है। तो कमेटी के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं इस तरह की दुर्घटनाएं घटे ही नहीं। साथ ही यदि कहीं ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों का आक्रोश उत्पन्न न हो, इसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उपस्थित श्रीमान श्रीश जी अनुपमा जी के साथ प्रमुख समूह समन्वयक पुणे। नमोस्तु महाराज श्री। ये प्रश्न प्रामाणिक समूह के एक सदस्य की दौरानी का है। उनकी माताजी का कोविड के कारण देहांत हो गया जनवरी में। अभी 8 महीने हो गए हैं, मगर फिर भी उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित है। सारा समय वो कहती है उनकी याद आती रहती है, पूरे समय उनको रोना आता रहता है। उनकी माताजी कोरोना से बहुत घबराई हुई थी और उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि वो ना उन्हें ठीक से देख पाई ना मिल पाई। उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो रही है। वो हमेशा सोचती हैं ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें इतनी पेनफुल मृत्यु मिली। वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। सोचती हैं मेरे पापा बहुत अकेले हो गए हैं। वो अमेरिका में रहती हैं और बोलती है मैं रहती तो यहाँ ज़रूर हूँ, मगर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरी सारी जीवन की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं।
वो लास्ट कि उनकी माताजी 10 दिन वेंटिलेटर पे थी और उन्हें यही लगता रहता था कि वो ठीक हो जाएंगी, मगर वो ठीक नहीं हो पाई। वो उनका प्रश्न ये है आपसे कि मैं कैसे इनसे बाहर निकलूं। देखिए, ये संयोग है, इस महामारी में बहुतों के साथ ऐसा हुआ। जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। अब जो संयोग हो गया सो हो गया, हमारे पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है। हम होते तो ऐसा नहीं होता, तो बहुत ऐसे लोग भी जिनके सब लोग खड़े रहे फिर भी चले गए, कोई किसी का करता नहीं है। आयु जिसकी पूरी हो गई उसकी कहानी पूरी हो जाती है, फिर उसका कुछ नहीं होता। तो जो हो गया सो हो गया, उसे हमें भूलना पड़ेगा और तत्वज्ञान का आश्रय लेकर संयोगों की नश्वरता को पहचान कर अपने जीवन की दिशा तय करनी होगी, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, 2 ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति देना चाह रहा हूं। श्रीमती रेखा जी सुभाषी जैन अजमेर से अपने जन्मदिन पर आपके श्री चरणों में कोट से नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हमारे कपड़ों से हम अपनी फिजिकल ग्रोथ का पता लगा लेते हैं, ये जान जाते हैं, पर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे पहचानें? बहुत अच्छा सवाल। कपड़ों से फिजिकल ग्रोथ को पता लगाया जा सकता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम कैसे पता लगाएं? अपने कैरेक्टर से लगाओ, अपने चरित्र से लगाओ, अपने सोच के स्तर से लगाओ। तुम्हारे सोच का स्तर क्या है, तुम्हारे चिंतन का स्तर क्या है, उन बातों को अगर हमने मापना शुरू कर दिया तो हम अपने आध्यात्मिक उन्नति का आकलन करने में समर्थ हो सकते हैं। और उसका एक बड़ा सरल सा उपाय है, रोज एकांत में बैठो, सुबह से शाम तक के विचारों को आप टटोलो, उसका विश्लेषण करो और देखो मेरे विचारों में कल और आज में कितना अंतर है। कहीं विचारों का ग्राफ बढ़ा है या घटा है। यदि बढ़ रहा है तो तय मान करके चलना कि निश्चित हम विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, और यदि घट रहा है तो ये हमारा पतन है। तो व्यक्ति को नित्य अपनी आत्मा की समीक्षा करनी जरूरी है, और आत्म समीक्षा के बल पर ही हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव, गुणानंद के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान आशीष जी जैन के माध्यम से रवि जैन शालीमार बाग दिल्ली आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाता है, चाहे अच्छा या बुरा। मेरा सवाल, अगर इंसान जो भी करता है वो प्रभु की मर्जी से ही होता है, तो कर्म भी अच्छा बुरा भगवान ही करवाते हैं, तो कर्मों में इंसान का कहाँ हाथ हुआ जो उसे कर्म फल मिलता है? जैन दर्शन इसमें बहुत आगे की बात करता है। जैन दर्शन कहता है न तो भगवान हमारा अच्छा बुरा करते हैं और न ही कर्म हमारा पूरी तरह से अच्छा बुरा करते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। न तो भगवान ही हमारा अच्छा बुरा करते हैं, न कर्म हमारा अच्छा बुरा करते हैं। सच्चे अर्थों में हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे अपने शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है, और हमारे मन के जो शुभ अशुभ परिणाम हैं वो भी पूरी तरह से कर्मकृत नहीं है। कर्म उसमें एक निमित्त है। यदि हमारी चेतना जागृत रहे तो कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, और जिनकी चेतना सोई हुई हो कर्म उनका कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपनी चेतना को जागृत रखें और चेतना की जागृति के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और एक बात अपने हृदय में बिठाल दें कि मनुष्य अपने उत्थान पतन का जिम्मेदार स्वयं है। मेरा कर्ता कोई दूसरा नहीं, दूसरा केवल निमित्त है। यदि ये बात हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी तो हमें कहीं कठिनाई नहीं हो। श्रीमती सुनीता जी जैन खरगोन से तैयार हैं। मुझे अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान आनंद कुमार जी जैन पिंडरई जो स्वास्थ्य लाभ हेतु हैदराबाद में हैं, वे आपसे स्वास्थ्य लाभ के आशीर्वाद चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल में भगवान की छवि को अशुद्ध वस्त्र पहने हुए चरण स्पर्श किया जा सकता है क्या? देखो, छवि है, छवि छवि है।
अगर ऐसी घड़ी में आपातकालिक स्थिति में देखें तो कोई हानि नहीं है, देख सकते हैं। आशीर्वाद बोलो उनको और जल्दी स्वस्थ हो। हाँ, श्रीमती सुनीता जी जैन खरगोन से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती संध्या जी जैन इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरण कमलों में तीन लोक के समस्त जीव राशि की हर सांसों का अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, स्वर्ण का तार बहुत मजबूत व कीमती होता है, फिर से बोलो, फिर से। स्वर्ण का तार बहुत मजबूत व कीमती होता है, पर उससे रिश्तों को पूरी तरह बांध नहीं सकते, परंतु रिश्तों का तार बहुत कोमल और अमूल्य होता है, उसमें लोग बंध जाते हैं। जैसे इस विधान में लोग रिश्ते के धागे में बंधे आए। मुनि श्री हम पर इतना स्नेह व प्रेम कैसे रखें कि यह मात्र रिश्तेदारों से ही नहीं समस्त विश्व ही कुटुंब हो, इसका समाधान दीजिए। आखिरी वाक्य फिर से बोलिए। कि यह हम इतने स्नेह व प्रेम से कैसे रहें कि मात्र रिश्तेदार ही नहीं सारा विश्व ही कुटुंब हो, इसका समाधान दें। सारा विश्व ही कुटुंब हो, ऐसा बात बिल्कुल सही है। सोने का तार कीमती और महीन होता है, सबको जोड़ सकता है पर रिश्तों को नहीं जोड़ सकता। मैं आपको बताऊं, ये सोना ही रिश्तों को तोड़ने में कारण बनता है। रिश्तों का संबंध बाहर के वैभव से नहीं है, रिश्तों का संबंध हमारे अंदर की भावना से है। मनुष्य जिस दिन धन वैभव को गौण करके गुण वैभव को प्रमुखता देगा, उसके रिश्तों में अपने आप प्रगाढ़ता आने लगेगी। हर व्यक्ति को चाहिए अपने रिश्तों को मधुर और मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति की भावना का ध्यान रखें। हम व्यक्ति की भावना की कद्र करें और भावनात्मक जुड़ाव अगर एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं, पर हमारे भावनात्मक जुड़ाव में बाधा बनता है हमारे अंदर का अहम, और उस अहम की आड़ में प्रकट होता है छल कपट विश्वासघात प्रपंच, जो हमारे सारे रिश्तों को तार तार कर देता है। यदि हमने प्रेम आत्मीयता का पाठ पढ़ लिया तो अपने जीवन की दिशा को बदलकर बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। उपस्थित हो श्रीमती संध्या जी जैन इंदौर से। तैयार हैं इंदौर से ही विजय जी चौधरी। विजय जी चौधरी साहब उपस्थित हो जाएं। बोलिए। विजय जी चौधरी साहब उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं विजय चौधरी पथरिया जिला दमोह का निवासी हूँ, वर्तमान में इंदौर में रहता हूँ। इंदौर में पर्यूषण पर्व के दौरान ऐसा देखा गया है कि ये जो झांकियाँ बनती हैं धूप दशमी के लिए, उसमें क्या है कि रात्रि में ये लोग सब फरारू जो बुंदेलखंड में बोलते हैं स्वल्पहार लेते हैं। तो ये सब पर्यूषण पर्व के दौरान ऐसा करना उचित है कि नहीं? यदि अनुचित है तो कृपया मार्गदर्शन। अरे भाई, रात्रि में फरारू तो पर्यूषण क्या कभी भी उचित नहीं, करना ही नहीं चाहिए। लोग तो यहाँ भी नहीं छोड़ते। मुझे मालूम पड़ा तो मैंने तो यहाँ, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा तो मैंने यहाँ की कैंटीन को बोला, भैया जैन कैंटीन तो सूर्यास्त में बंद हो जाना चाहिए। लोग परेशान हो रहे कि रात में चाय भी नहीं मिलती। जरूरत क्या है, चाह छोड़ो, तीर्थ क्षेत्र पर आए हो, थोड़ा संयम तो रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को प्रस्तुत करना हमारी कला की अभिव्यक्ति का कारण है और उससे हमारी सांस्कृतिक चेतना भी जगती है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो फलाहार वगैरह है, नहीं होना चाहिए। जिस संस्कृति को हम दिखाना चाहते हैं, यदि वही हमारे जीवन में नहीं आए तो बड़ी विकृति हो। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो नीलम जी डिंडोरी से भारती जी सराक खुरई के साथ। और तैयार हैं श्रीमती सपना जी श्रीमाल कुंभराज से। गुरु जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरी बहनों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि शांति विधान में 4 बलई क्यों होती हैं, 3, 5 ऐसी क्यों नहीं होती? और शांति विधान हम क्यों करते हैं? सभी आजकल कुछ भी कष्ट कुछ हुआ, उन्होंने कहा हमें शांति विधान करना है, तो क्या यही उद्देश्य है या कुछ और? देखो, शांति हमें चाहिए। काय काय के कष्ट हैं, जितने प्रकार के कष्ट हैं उतने प्रकार की शांति चाहिए। तो 4 प्रकार के कष्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आधि भौतिक, है ना? ये 4 प्रकार के कष्ट हैं। तो 4 प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए 4 वलय की पूजा, ठीक। और फिर भगवान की आराधना अनंत चतुष्टय के साथ है। तो शांति हम द्रव्य से
क्षेत्र से, काल से और भाव से चाहते हैं तो पूरी तरह शांति हो जाए। और ऐसे भी वस्तु के स्वरूप को हम समझते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से समझते हैं। चारों से समझ लिए तो संपूर्ण वस्तु का परिज्ञान होता है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम चारों को आत्मसात करके चलें। और जो अभी छोटे विधान और बन हर रहे हैं, अवसर पर शांति विधान करना चाहिए। उससे हमारे अनिष्ट दूर होते हैं। और जिन पूजा, पात्र दान, यही हमारे अनिष्ट के निवारण के साधन हैं। एक विशेष बात आप सबसे कहता हूं, भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न हो गया। आदि पुराण के अनुसार उस समय भरत चक्रवर्ती ने अनेक उपक्रम किए और उसमें इनकी शांति के लिए जिनाभिषेक, पूजन और पात्र दान किया। यानी भरत चक्रवर्ती ने भी शांति धारा करके शांति विधान किया। शांति विधान है क्या? लोक शांति की भावना से किया गया जिन आराधन शांति विधान है। समझ गए? चलिए। जो अभी छोटे विधान निकले हैं सब, तो वो उचित है करना कि बड़े ही विधान करना चाहिए? जो आपके बस की वो कर लो, विधान करो। सपना जी, नमोस्तु गुरुवर। सपना जी श्रीमान कुमरा से उपस्थित हो, तैयार रहें। श्रीमान अजीत जी, शशि जी तोतुका, ट्रस्टी हुआयतन, जयपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सभी कुमराज वासियों, कुमराज जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब मैं यात्रा करने आई तो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल से अकेली महिलाएं बैठती है। तो मेरी पूरी जैन समाज और जो भी सुन रहे देख रहे उनसे विनती है, अकेली किसी महिला को न बिठाएं। अगर बहुत जरूरत है तो मोटरसाइकिल पे बिठाना अनिवार्य है तो आप अपने किसी भाई, बेटे या पति के साथ में बैठे। मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें अभी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। साथ में जो डोली वाले हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, तो आपके पास मोबाइल है, आप रिकॉर्डिंग कर ले जब उनसे सौदा करें, क्योंकि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति विशेष की लड़ाई में परिवार जब साथ देता है तो समाज में विघटन होता है। मतलब व्यक्ति विशेष की लड़ाई में परिवार के एकता के नाम पर परिवार का साथ देना समाज का विघटन होता है। तो क्या ये लड़ाई, क्या ये एकता सही है, पारिवारिक एकता? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बात कही शिखर जी में मोटरसाइकिल से जाने की, आप जाते क्यों? आप शिखर जी की वंदना में इतनी सुविधा क्यों खोजते हो? शिखर जी की असली वंदना का मजा तो तब है जब आप अपने पांवों के बल पर जाए। ये शॉर्टकट ना अपना, वो आनंद ही खत्म हो गया। सब आए, 1 घंटे में चढ़ गए, 2 घंटे में भगवान के दर्शन किए, 3 घंटे में नीचे। मजा क्या है? वो भावना समाप्त हो जाएगी जब आप वाहनों से इस तरह का काम करने लगो। असुरक्षा है और अनेक प्रकार की गड़बड़ियां भी होने लगी है। जिम्मेदार आप लोग हो। दूसरी बात, जिस तरह की सड़कें बिना हेलमेट के आप लोग चलते हैं, दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? तो आपको अपनी हिफाजत खुद रखना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है, तुम्हारे बस की नहीं है तो तलहटी की रज अपने माथे पे लगा लो और तुम्हारी वंदना हो गई। पर इस तरीके की वंदना करके आप कुछ पुण्य कमाओगे ऐसा मुझे नहीं लगता, बल्कि आप क्षेत्र के भविष्य को और खराब करोगे, अपने आप को संकटों में डालोगे। इसलिए आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप लोग अपने क्षणिक स्वार्थ के पीछे इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ होता है। लोग तो जाएंगे, उनका तो रोजगार है, पर आप देखिए कि आप कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये आपको खुद ध्यान में रखना है। इसी तरह आपने जो सवाल किया कि हम पारिवारिक एकता के नाम पर समाज अगर खंडित है तो क्या करें, आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देता हूं। सामूहिक हित में व्यक्तिगत सुखों का या हितों का त्याग करना चाहिए। सामूहिक हित में व्यक्तिगत हितों का त्याग करना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि सामूहिक हित में यदि व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा भी हो
तो उसे लाभ समझना चाहिए, व्यक्तिगत नुकसान को भी लाभ समझना चाहिए, और इस सूत्र को अपना करके चलेंगे तो सब बातें ठीक होगी। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हैं श्रीमान महाजन ट्रस्टी श्रीमान अजीत जी शशि जी तोतका जयपुर से, तैयार हैं श्रीमान राकेश जी जैन कोटा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के प्रवचन में आपने बताया बंधन, मुक्ति, एहसास, प्रयास। आपने बताया कि जब तक बंधन का एहसास नहीं होगा तब तक मुक्ति का प्रयास नहीं हो सकता। तो महाराज जी, घर में रह के हम मतलब कैसे ऐसे अपने मार्ग को प्रशस्त करें? आप लोगों की दशा कैसी बताओ? दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में बोलता हूं। दुष्यंत कुमार हाथों में अंगार लिए पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे एहसास हो रहा है तो छोड़ो ना उसको। महाराज जी, तो फर्ज तो अभी आड़े आ रहा है ना। जो आड़े कोई नहीं आता, हम ही आड़े आते, ये तो बहाने हैं। खंबे ने पकड़ रखा है। क्या है? खंबे ने पकड़ रखा है। ये धारणा जब तक रहेगी तब तक कुछ नहीं। उपस्थित हो श्रीमान राकेश जी जैन कोटा से, तैयार हैं श्रीमान ललित जी जैन दमोह से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं कोटा राजस्थान शैक्षणिक नगरी से हूँ, जहाँ पर देश भर से कोचिंग के बच्चे आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग के लिए आते हैं। उनको वह शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उनको कोई लौकिक शिक्षा जो जो जिससे वो इधर उधर भटके नहीं, ऐसी क्या उनको साथ में शिक्षा दी जाए, ऐसा प्रयास किया जाए जिससे वो कहीं उनका मन इधर उधर कहीं नहीं भटके। देखिए, लौकिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति को लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पूर्व उनके जीवन की सीमा रेखा का बोध करा देना चाहिए। उनकी जीवन की सीमा रेखा क्या है और कितनी है, ये अगर वो समझ ले तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि ये हमारी बाउंड्री है और हमें इस बाउंड्री की किसी भी अर्थ में उपेक्षा नहीं करनी। यदि ऐसा कर लिए तो सारे कार्य व्यवस्थित हो सकते हैं और हम अपने जीवन के क्रम को बढ़ा सकते हैं। उपस्थित हैं श्रीमान ललित जी जैन दमोह से, और तैयार हैं वम सिद्धे राकेश भैया जी मंच जो आसीन हैं, डी राकेश भैया, इनको कहा डॉक्टर राकेश भैया तैयार रहेंगे। बोलो। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि 5 पाप जो हैं उनको करने में बराबर का पाप है। जैसे सप्त व्यसन है, तो उन सप्त व्यसन में जैसे कोई पांडवों ने जैसे अधिकतम सीमा तक जुआ खेला तो उसमें पाप वही है, चाहे या कोई व्यक्ति शिकार खेलता अधिकतम सीमा तक या परिग्रह रख रहा, तो उनमें सब में क्या बराबर का पाप है कि अलग अलग उनका परिणाम? देखिए, पाप तो पाप है जी। कौन अधिक कौन कम इस चक्कर में मत पड़ो, पाप से बचो। अगर अभी मैं कह दूं कि शिकार में ज़्यादा पाप है, जुआ में कम, तो तुम कहोगे ठीक है, महाराज ने कह दिया जुआ खेल ले, क्या फर्क पड़ता है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन प्रवचन में कहा कि भैया जुआ में आज जीत कल हार है, जुआ में आज जीत कल हार है। तो उसने कहा ठीक बता दिया महाराज, कल से एक दिन छोड़ के खेलेंगे। अब ऐसे लोग क्या कहें, लोग बहुत होशियार हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं। इसलिए पाप को पाप मानो, व्यसन को व्यसन मानो, उसे बुराई जानकर उनसे दूरी रखो। उपस्थित हो जैन धर्म की जल्दी भर्ती डिक्शनरी के रूप में विराजमान भैया राकेश जी जैन सागर से, और तैयार रहेंगे परम श्रद्धेय भैया अभय जी अपनी बात रखने के लिए। मुनिश्री के चरणों में नमन करता हूँ। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो एकांत में होता है, भगवान का जन्म कल्याणक होता है तो एकांत में होता है, मुनिश्री केस लॉन्च करते हैं तो एकांत में करते हैं, फिर जब भगवान का निर्वहन होता है तो सामूहिक क्यों होता है? वो भी एकांतिक क्रिया है, एकांत में होने लायक क्रिया है, उसको सामूहिक रूप में और प्रदर्शन के रूप में क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा गर्भ कल्याण की क्रिया एकांत में होना, जन्म प्रसूति एकांत में होना मान्य है,
केशरोच मुनियों की अपनी अंतरंग क्रिया है, वो भी एकांत में हो तो कोई हानि नहीं। लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि भगवान का नमन। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि भगवान का नमन नहीं होता, अभिषेक होता है। नमन और अभिषेक में अंतर है। यद्यपि कभी कभी हम प्रभु को नमन कराए जैसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन नमन ठीक नहीं है। नमन स्नान है, वो आप लोग रोज करते हो। स्नान तन के मैल को साफ करने के लिए किया जाता है जो एकांत में होता है, और प्रभु का अभिषेक मन के मैल धोने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक होता है। हम मन के मैल को साफ करने के लिए प्रभु का नमन करते हैं, नमन ने अभिषेक करते हैं। हाँ, वो आपका असर आ गया। प्रभु का अभिषेक करते हैं। स्नान में स्वयं के मैल को दूर करना है, अभिषेक में स्वयं का मैल कहाँ, प्रभु का मैल कहाँ? प्रभु तो परम पावन पवित्र हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? कर्म प्रबंध निग्रहहीन ताप्तम ज्ञात्वा भक्ति वस्तः परमादि देवा ताम स्वीय कलमस गणोन्मथनाय देवा सुधोद कैरभिनयामि महाभिषेकम। तो हम अपने अंदर की मलिनता को दूर करने के लिए जा रहे हैं। तो जब हम अभिषेक करते हैं या देखते हैं तो वो अभिषेक महोत्सव बनता है, और वो महोत्सव करने वाले और देखने वाले सबके कर्म मल के प्रक्षालन में निमित्त होता है। तो जो कर्म मल के प्रक्षालन का निमित्त है उसमें अधिक से अधिक लोग सहभागी हो, इसमें क्या आश्चर्य, होना ही चाहिए। इसलिए अभिषेक एकांत में नहीं, महोत्सव पूर्वक होना चाहिए। और आपको बताओ, जन्माभिषेक भगवान का सार्वजनिक होता है, कितना बड़ा कल्याणक। अगर देखो भगवान के 5 कल्याणकों में सबसे ज्यादा तामझाम कहीं हो तो जन्माभिषेक में 1,00,000 योजन का ऐरावत। जन्माभिषेक की घड़ी में सबसे ज्यादा तामझाम, ठीक। और ये चीजें केवल भगवान के साथ होती है ऐसा नहीं, अपन भूल गए हैं, पर अपने जन्म के बाद भी एक दिन नमन होता है ना, होता है। डिस्टिल वाटर से तो डॉक्टर तुरंत कर देता है, वो छिपा के करता है, लेकिन नमन होता है ना, होता है। कितने दिन बाद होता है? 10-12 दिन बाद होता है। उसमें तो समारोह होता है, वो नमन समारोह है। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने जीवन के क्रियाकलापों को आगे बढ़ा रहे हैं। कदाचित जन्म के बाद का नमन आप एकांत में करो तो मुझे आपत्ति नहीं, पर हम प्रभु का जो अभिषेक करते हैं वो जन्म के रूप नहीं, जिन बीतराग जिन प्रतिमा का अभिषेक है, तो अभिषेक महोत्सव है, वो होना चाहिए। मैं चाहूंगा राकेश भाई एक सवाल और करें। उपस्थित हूं दसम पद्माधारी प्रसिद्ध विधानाचार्य श्रद्धेय भैया अभय जी अपनी बात रखने के लिए। बोले परम पूज मणि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मणि श्री 160 अहे सागर जी महाराज की। बंधन का एहसास और मुक्ति का प्रयास का संदेश देने वाला परम पूज मणिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में वो कल्पना साकार होने जा रही है। हमने संतों के आशीर्वाद से, संतों की प्रेरणा से जिनालय का निर्माण, जिनालय की प्रतिष्ठा तो देखी है, लेकिन उस जिनालय में जो परमात्मा विराजमान होते हैं वो आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, और साक्षात समुद्र में विराजमान होकर सौधर्मिंद 1000 नेत्रों से दर्शन पूजन भक्ति आराधना कैसे करता है। हमने वह चतुर्थ काल में देखा होगा, लेकिन पंचम काल में चतुर्थ काल का दृश्य दिखाने का सौभाग्य अगर कोई दिलाना है तो मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जहां जिनालय होगा, लेकिन जिन जिनालय में प्रतिमा विराजमान होती है, आत्मा से परमात्मा कैसे बनती है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो समोसरण की रचना कुबेर कैसे करता है, सौधर्मिंद 1000 नेत्रों के माध्यम से कैसे भगवान की पूजन भक्ति आराधना करता है, वो दृश्य देखने का समय धीरे धीरे आ चुका है। सामने जो बिल्डिंग बन रही है, जो पार्क बन रहा है, उस
पार्क को जाके देखना, और जब आप देखेंगे लगेगा कि विदेश में जो टेक्नोलॉजी है, भारतवर्ष में अगर वो टेक्नोलॉजी अगर प्रथम बार आई है तो तीर्थराज संवेश शिखर गुणायतन में आई है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, लोग भावना लेके आते हैं, लोग निवेदन करके आते हैं कि मुनिवर हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है, लेकिन मुनिवर हमेशा कहते हैं अभी थोड़ा और रुको, अभी थोड़ा और विचार करो। लेकिन जैसे ही उस व्यक्तित्व ने चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मुनिवर के आभा मंडल में आया, उसने कहा मुनिवर अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी गुणायतन से जुड़ जाऊं। मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जिसके परिवार के स्वर्गीय माणिक चंद जी, स्वर्गीय विमल चंद जी वाकलीवाल, जिन्होंने दिगंबर जैन समाज के लिए, इंदौर के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत विकास के लिए सहयोग प्रदान किया। समोसण दिगंबर जैन मंदिर के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, नेमावर ट्रस्ट कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। इनके भ्राता भाई मुकेश जी के एक बेटे मुनिवर समय सागर जी महाराज के सानिध्य में रहकर साधना कर रहे हैं, और मुझे लगता कि आने वाले समय में इनके भतीजे की मुनि दीक्षा हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैं सम्मान सहित उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा, लेकिन आपके तालियों का सम्मान चाहूंगा, जोरदार जोरदार तालियों का सम्मान करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे देवी अहिल्या की नगरी मालवा के स्थान इंदौर समोसण में निवास करने वाले श्रीमान मनोज जी कल्पना वाकलीवाल, जिन्होंने आज मुनिवर के श्री चरणों में निवेदन किया। मुनिवर जब कमरे में थे तो उन्होंने कहा अभी विचार कर लो, भी कुछ नहीं कहता मैं। और मुनिवर चंदा प्रभु भगवान के दर्शन किए, और ये भक्त भी चंदा प्रभु भगवान का दर्शन किया, निवेदन किया। मुनिवर ने मंच में आशीर्वाद दिया, और ये गुणायतन से आज शिरोमणि संरक्षक रूप में जुड़कर इंदौर की स्थान बढ़ा रहे हैं। मैं सम्मान सहित भाई मनोज जी वाकलीवाल, कल्पना जी वाकलीवाल, उनको आमंत्रित करूंगा, और साथ में अभय पाटनी इंदौर, राकेश जैन कोटा, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनकी अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए। हाँ जी, इंदौर से जो ग्रुप आया है, देखिए हमारे मनोज भाई की एक विशेषता है, ये अकेले नहीं आते, वो कहते हैं भैया हमारे साथ आए, उनको भी यहां पर आमंत्रित कर लें। मैं जो हमारे ग्रुप के सदस्य आए हैं वो भी जाने, इंदौर नगर ग्रुप के जो सदस्य आए वो भी आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए मैं मनोज जी कल्पना जी वाकलीवाल को आमंत्रित करूंगा, वे आए, परम पूज गुरुवर की गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, और आप इनके भावों की अनुमोदना करते हुए, इनके परिणामों की अनुमोदना करते हुए जितनी ताली बजा सके बनाइए, जिन्होंने अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से इंदौर की शान बढ़ाते हुए शिरोमणि संरक्षक के रूप में मुनिवर से निवेदन किया, और मुनिवर ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। आइए, और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे सुभाष जी सीईओ और सुनील जी, वे आए, दुपट्टा मुकुटमाला के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और श्राविकाओं के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती शकुन जी, श्रीमती लता जी, वे आए, इस परिवार की श्राविकाओं का सम्मान। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे मनोज जी वाकलीवाल, उनकी माता श्री भी यहां पर उपस्थित हैं, श्रीमती रतनमाला जी वाकलीवाल, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मनोज जी कल्पना जी के माता श्री, जरूर, ये तो बनता हम लोगों का अधिकार है। भैया देखिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं गुणायतन के लिए, आपका क्या काम हो, आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अनुमोदना तो ताली 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 बजाते रहिए। और आइए मैं मनोज जी की माता श्री श्रीमती रतन जी वाकलीवाल को आमंत्रित करूंगा, वे आए और हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार का सम्मान स्वीकार करें, जिन्होंने अपने बेटों को ऐसा, कोई दिक्कत। और मैं शकुन जी, लता जी से चाहूंगा कल्पना जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। बंधु, श्रीमती कल्पना जी वाकलीवाल का सम्मान शकुन दीदी कर रही हैं, लता दीदी कर रही हैं, और आपका भी कर्तव्य होता है कि आप भी ताली बजा के इनका सम्मान करें, जिन्होंने गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़कर इंदौर की शान बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए, ये वो परिवार है, गुरुवार 2 बार इंदौर आए हैं, 2 बार इनके घर में आचार्य जी के आहार करवाने का सौभाग्य, एक ही बार आहार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे 28 फरवरी को गुरुवार के
और ये सम्मान के बाद मैं हमारे अभी इंदौर के नहीं है, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भाई मनोज जी, कल्पना जी वाकीवाल से चाहूंगा संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए शंका के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। उसके पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा, आइए मनोज जी वाकीवाल। परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी मामुनि राज की जय। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मेरे सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक ऐसा सरल वाला प्रश्न है कि कई बार आपके पास आ चुका होगा, लेकिन मुझे उसकी मतलब शांति चाहिए उस प्रश्न की, कि जब थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा बहुत अर्थ कमा लेते हैं और अर्थ कमाने के बाद नाम कमाने की चाह रहती है, और नाम कमाने की चाह में हम जगह जगह फिर बोलियां ले लेते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि हम जैसे मंदिर में पहुंचते करते हैं तो हमारे नाम की बोली भी लग जाती है, जो कि हमको मालूम ही नहीं रहती है। इसके बाद कई जगह ऐसा प्रश्न आता है कि भाई ये लोग बोलियां तो ले लेते हैं और पैसे देते ही नहीं है, और वो बाजी बात है कि जब हमको मालूम नहीं रहता तो उस चक्कर में हमारा पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। और कई जगह महाराज जी हम बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हैं, और यदि समय पे नहीं चुकाते हुए, समय पे जैसे बोली, कायदा तो यही है कि इधर बोली ली उधर पैसा चुकाना चाहिए, लेकिन समय पे यदि बोली नहीं चुकाते हुए यदि बीच में हमारी मृत्यु हो जाए और उसका पैसा यदि हमारा पुत्र होनहार है वो हमारा पैसा चुका दे मान लो, तो उसका जो पुण्य है वो किसके खाते में जाएगा? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात तो समाज में दानशील लोग कुछ ही होते हैं, और जो दानशील होते हैं उनकी विरुद्ध कुछ ऐसी बन जाती है कि जहाँ जाते हैं लोग अधिकारवश उसका नाम अपने आप बोल देते हैं। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि मुझे लोग कम से कम इस लायक तो माने कि हमारे बिना सम्मति के हमें एक अच्छे पुण्य का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आयोजकों से मैं कहूँगा कि बिना पूछे नहीं देना चाहिए, नहीं तो कई बार लोग बिदकने लगते हैं। खासकर जो बड़े दातार हैं उनके साथ दुविधा होती है। एक सज्जन ने बोला, महाराज मैंने एक जगह बोल दिया, बड़ा दान दे दिया, सख्ती से बढ़कर दिया क्योंकि वो करना था, लेकिन अब मेरी ऐसी बात हो गई कि हर जगह लोग मुझे बोलते हैं, तो अब मैं जाने में बिदकता हूँ। मुझे लगता है जाएंगे तो लोग अभी बोलेंगे और मुझे देने की स्थिति नहीं है। तो हमेशा सामने वाले की सम्मति के बिना बाध्य करके दान किसी से नहीं लेना चाहिए। रहा सवाल, आपने कोई दान की बोली बोली और वो समय पर चुकाने से पूर्व आयु पूरी हो जाए तो क्या करें? तो मैं सभी से बोलता हूँ और आपसे भी बोल रहा हूँ, कहीं भी दान दो या तो तुरंत दो, और तुरंत देने की स्थिति नहीं है तो कंडीशनल दान दो। मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये पैसा दूंगा। अगर मैं चला गया तो मेरा उसमें कोई देनदारी नहीं है। और साथ में घर आकर बोलना चाहिए, बेटे मैं अमुक जगह इतनी दान दे करके आया हूँ, अब अगर इस बीच इस अवधि में मुझे देना है, इस बीच यदि मेरी आयु पूरी हो जाए तो मेरी अदर लायबिलिटी के साथ ये भी तेरी एक लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे बाद मेरे एसेट्स और लायबिलिटी सब तेरे, तो उसे चुकाना चाहिए। और संतान वही संतान है जो अपने पिता की जो भी भावनाएं हैं उसे साकार करे, तो इसमें सब चीज़ होगा। आपने एक सवाल किया कि इसका पुण्य किसको मिलेगा, क्योंकि आपने दिया, जब तक आप जीवित थे तो आपका था, आप चले गए तो वो पैसा किसका है? बोलो। हाँ, टाइटल वही है, तो जिसका पैसा उसका दान, जिसका दान उसका पुण्य। इसलिए एक फार्मूला देता हूं, अपने सामने तिया पांचा करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे काहे रहते हो? जो लगाना है लगा दो, वो उसके खाते जाएगा, समझ गए? फिर भी कृतकारित अनुमोदन, अगर आप अपनी संतान को अच्छे संस्कार और प्रेरणा देते हो और आपके संस्कारों से प्रेरित और प्रभावित होकर संतान दान धर्म के कर्म में लगती है, तो उसका पुण्य आपके हिस्से भी आएगा, छठवां भाग, ओरिजिनल नहीं। ठीक है ना? चलिए उपस्थित हो श्रीमान अहमद जी जैन भोपाल से, अहमद जी जैन भोपाल से उपस्थित होना सीखता के साथ तैयार हैं। पीहू जैन जबलपुर से।
पीहू जी उपस्थित हूं, जबलपुर से पीहू जी। और आज जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं जो भव्यजन, उनके नाम को घोषणा के लिए विकास जी शास्त्री। नमस्ते महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि ज्ञान कहाँ होता है, आत्मा में होता है कि मस्तक में होता है? मस्तक कहाँ है, आत्मा में है कि और कहीं? आत्मा में। हाँ नहीं, मस्तक में आत्मा है, मस्तक आत्मा में नहीं। ज्ञान आत्मा में होता है लेकिन उसका उद्घाटन हमारा मस्तिष्क करता है, समझ गए? तो फिर जब हम दूसरी गति में जाते हैं तो याद क्यों नहीं रहता है वो ज्ञान? कंप्यूटर जानती हो? नहीं जानती? हाँ जानते हैं। तो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, हाँ, और उसमें सॉफ्टवेयर होता है। हाँ। हार्डवेयर ठीक तरीके से काम करता है तो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हार्डवेयर है, और हमारी आत्मा का जो संस्कार है वो सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर फिर नए हार्डवेयर को तैयार करके उसमें फिट हो जाता है और काम करता है। नमस्ते महाराज जी। चलिए, हाँ। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर के साथी से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आइए हम पुनः आपको इसी कड़ी से जोड़ते हैं। जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसे श्रावक शिष्य की मान वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। आज हमारे बीच में निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्री अमित कुमार चौधरी, आदित्य उदित चौधरी, दमोह से सपरिवार हमारे बीच उपस्थित। आइए निवेदन करूंगा, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन। आए और शीघ्रता से ये सम्मान की घड़ी को विराम देंगे। साथ ही निर्माण मित्र में जो जुड़े हैं अशोक कुमार विद्यार्थी, स्वर्गीय चंद्रकांता विद्यार्थी जबलपुर से, दक्षिण कन्नड़ से मूलीवेठ जीवनधर सपरिवार, सीकर से निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्रीमती शोभा देवी जैन, धर्मपत्नी श्री कमल कुमार जैन, संजय कुमार सेठी, सीकर सपरिवार। साथ ही दमोह मध्य प्रदेश से महिला मंडल बड़ा मंदिर पथरिया, और साथ ही हमारे बीच में जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं मैं उनको बुलाऊंगा। महिला मंडल बड़ा मंदिर पथरिया से हमारे बीच उपस्थित हैं, आए और इनके सम्मान के लिए श्रीमती लता जी गंगवाल और शकुन दीदी आए और ऐसे पूरे महिला मंडल की जो सदस्य हैं वो आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में ही ऑनलाइन जुड़े हैं श्रीमती बिमल अन्ना राव कस्तूरे कोल्हापुर, श्री जैन सा परिवार, और साथ ही जयपुर से निर्माण मित्र की सदस्य जिन्होंने प्राप्त की है श्री मदन लाल जैन गंगवाल, श्रीमती बेला पाटनी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए, साथ ही निर्माण निधि निर्माण सारथी की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी निर्माण निधि से निर्माण सारथी श्री जय भगवान जैन, मिस अंशु जैन दिल्ली सपरिवार, और मुंबई से निर्माण सारथी बने हैं मीना भरतेश जंदाड़े, एमडी पाटिल सपरिवार। और इंदौर से हमारे बीच में जो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं और निर्माण सारथी की सदस्यता प्राप्त की है श्री विजय कुमार जैन चौधरी, हिमांशु सुधांशु चौधरी सपरिवार। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए श्री अजित जी तोतुका और मनोज जैन जी दिल्ली आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। हमारे बीच उपस्थित हैं विजय कुमार जैन चौधरी, हिमांशु सुधांशु चौधरी, इंदौर सपरिवार। आइए, जिनेन्द्र कुमार चौधरी इंदौर से, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं आज प्रत्यक्ष रूप से, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए जी अजित जी तोतुका साहब और साथ ही मनोज जैन जी दिल्ली से, जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है निर्माण मित्र से सूत्रधार श्री भानु कुमार, श्रीमती साधना जैन मोदी, संयम कृति शुभम मोदी, चंदेरी अशोक नगर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, मैं निवेदन करूंगा सपरिवार चंदेरी अशोक नगर से भानु कुमार जी सपरिवार पधारें और उनके सम्मान के लिए जी चौधरी जी का सम्मान हो रहा है। विजय कुमार जैन चौधरी, हिमांशु सुधांशु चौधरी सपरिवार। हाँ, सुभाष जी सीईओ गुणायतन और सुनील जी सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, जिनेन्द्र जी चौधरी, जिनेन्द्र चौधरी इंदौर से हैं, इनका सपरिवार है, उनका सम्मान हो रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए।
निर्माण मित्र से सूत्रधार श्री भानु कुमार, श्रीमती साधना जैन मोदी, संयम कृति शुभम मोदी, चंदेरी अशोकनगर से यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और सम्मान प्राप्त करें। सूत्रधार में ही जुड़े हैं सौभाग्यवती सुभद्रा भाई, स्वर्गीय श्री सुभद्रा भाई रामचंद्र आले, इनकी पुण्य स्मृति में सौभाग्यवती वर्षा राजेंद्र आले, रोहन वैजंती, पूर्वा सचिन ईशान अविरल घेवारे, अक्कलकोट जिला सोलापुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए सा परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डीके जैन जी साहब और सुभाष जी जैन सीईओ गुनायतन आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। साथ ही मैं उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठी महावीर प्रसाद सरला छाबड़ा इंदौर से, सुदर्शन गांधी वारसी और रमेश चंद अंकित जैन एटा, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि से सदस्यता प्राप्त की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही स्वर्ण दान में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, श्रीमती आशा जैन 6.75 ग्राम स्वर्ण दान दिया। अहमदाबाद गुजरात से श्रीमती दीपिका बेन, दिलीप भाई जैन, इन्होंने भी 20.35 ग्राम सोना दिया है। और जबेरा दमोह से स्वर्गीय कांति बाई, स्वर्गीय हुकुमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्री अरविंद कुमार, आनंद, अरुण, नीरज, अनीता, साधना, सुलेखा, कर्रापुर वालों ने 6.22 ग्राम इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर के साथी से पुण्यकार्जन किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। और आइए अब आगे की इस संचालन के लिए डॉक्टर इंद्रजीत जैन वो आए और अपना प्रश्न। डॉक्टर इंद्रजीत जैन डीकम को ऐसे हमारे बीच में शीघ्रता से आए और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण टीकमगढ़ के ओर से शानदार नमोस्तु। जल्दी सवाल कर लो। महाराज जी एक प्रश्न है हमारा, शंका है कि 24 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि और जन्मभूमि केवल भारत में हुई है। जन्म भी भारत में हुआ और निर्माण भी भारत में हुआ, मोक्ष कल्याण भी भारत में प्राप्त किया, जबकि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं भी हैं जो बहुत विकसित हैं और बहुत ज्ञान और सबसे श्रेष्ठ है। वहां तीर्थंकरों का जन्म क्यों नहीं हुआ और निर्माण क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारत भूमि आर्य भूमि है, यह महापुण्य भूमि है। बाकी जगह की कितनी भी संस्कृतियां होंगी, वसुधैव कुटुंबकम की बात केवल भारत से हुई। अन्य जितनी भी संस्कृति है उन्होंने केवल मानवता का पाठ पढ़ा है, और भारत की संस्कृति में भगवत्ता का मार्ग मिला। खासकर जैन धर्म ने आपा सो परमाप्पा की उक्ति को चरितार्थ करते हुए आत्मा के परमात्मा होने का मार्ग प्रशस्त किया। तो हम आत्मा से परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। वो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इस भूमि को पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है। महापुरुषों का जन्म इसीलिए यहाँ। नमस्कार। अब मैं बुला रहा हूँ मनोज ब्रह्मचारी भैया श्री तरुण जी को, जो आज बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। निश्चित पापात्मा से पुण्यात्मा, पुण्यात्मा से धर्मात्मा और धर्मात्मा से परमात्मा बनने का मौका आगामी अष्टानिका में आपके पास आ रहा है। एक ऐसी यात्रा जो जीवन की अभूतपूर्व यात्रा, अविस्मरणीय यात्रा हो सकती है। घर से मात्र सम्मेद शिखर आएंगे और सम्मेद शिखर में बैठकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित लगभग मंडल सारे हो चुके हैं, लेकिन मंडल के बाद पूज्य मुनिषि से निवेदन किया था कि सामान्य व्यक्तियों को भी हमको एक मौका देना है, ऐसा आपके पास निवेदन है। तो मुनिषि ने कहा कि बस 108 जोड़े उनको मौका मिलेगा। तो उन 108 जोड़ों में एक जोड़ा आपका हो। निश्चित आप तो बहुत सारा कोटि से धन्यवाद दीजिएगा कि आपके पुण्य के द्रव्य, आपके पाप के द्रव्य को पुण्य में लगाने का एक मौका पूज्यपाठ के रूप में, पूज्यपाठ के निमित्त से आपको मिल रहा है। संसार भर में सिद्ध चक्र विधान करें और सम्मेद शिखर में सिद्ध चक्र विधान करें, उसका एक अतिशय अलग आनंद है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आगामी अष्टानिका में 11 नवंबर से जो सिद्ध चक्र विधान होने वाला है, उसमें एक जोड़े के रूप में आप अपना नाम मात्र 51,000 रुपए की राशि में दे सकते हैं। और निश्चित यदि आप दे देंगे तो आपका सौभाग्य आपको मिलेगा, नहीं तो जिनके भाग्य में होगा उनको तो निश्चित मिलने वाला है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सारे
आयोजनों को छोड़कर इस आयोजन में, इस उत्सव में अपने जीवन को महोत्सव बनाने का एक प्रयास आप और हम करें इन सद्भावनाओं के साथ। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुला तमासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect, and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री जानकी लाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती सोहिनी देवी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में श्री मुकेश जैन, सीमा जैन, वैभव जैन, आयुषी जैन, सिद्धार्थ जैन, फर्म सिमायरा फैशन, रिंग रोड, सूरत।